आप देख रहे हैं बिहार की बात, सच दिखाने की जिद। मैक्सिमम एग्जिट पोल ने एनडीए को बढ़ा दिया है। जितने भी मालिक है उनके, वो मोदी जी द्वारा उनको धमकी दिया जा रहा है कि आप मुजफ्फरपुर में रहते हैं, मुजफ्फरपुर के विकास पर चर्चा कीजिए, पार्टी कोई भी हो। धन्यवाद। देखिए, एग्जिट पोल की जो बात कर रहे हैं, तो जितने भी न्यूज चैनल है उसमें से लगभग आप देखे होंगे। आप बताइए कि धर्मेंद्र जी जीवित है, उनको मृत घोषित कर दिया जाता, उसी तरह का ही एग्जिट पोल है। 18% वाला दरी बिछा है, 2% वाला है ना साथ में रह के मलाई मारे। देखिए, एग्जिट पोल, मैं अभी तक 38 वर्षों का मेरा जिंदगी हुआ राजनीति का, मैं अभी तक देख रहा हूँ जितना भी एग्जिट पोल जब कभी हुआ है, कहीं भी सही साबित एग्जिट पोल नहीं हुआ। और इस बार महागठबंधन की सरकार प्रचंड जनादेश के साथ बन रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार की बात। मैं हूं उत्तम कुमार। अभी हम ऐतिहासिक जिला स्कूल के मैदान मुजफ्फरपुर में उपस्थित हैं और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल के नतीजे जो आए हैं, समाज के बुद्धिजीवी और जो भी नागरिकगण हैं वो हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनसे जानेंगे कि किसकी बनेगी सरकार और बिहार का किस हिसाब से होगा विकास। तो सबसे पहले आपका तारुफ हम कराएंगे भारतीय जनता पार्टी से श्री मृत्युंजय तिवारी जी हैं और राष्ट्रीय जनता दल से सुजीत कुमार राय लड्डू राय हैं और राष्ट्रीय जनता दल से शाहनवाज आफताब आलम साहब हैं और राष्ट्रीय जनता दल से ही महेश लाल हैं और निर्दलीय नई जनशक्ति गरीब जनशक्ति पार्टी से अशोक कुमार झा साहब है हमारे बीच और भाकपा माले से शाहनवाज हुसैन नौशाद जी हमारे बीच है। एक तरफ जहां महागठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही, वही एनडीए दूसरे स्थान पर है। साथ ही साथ जनसुराज और विभिन्न दल भी रेस में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार। सबसे पहले हम आम बुद्धिजीवियों से राय लेंगे कि वो एग्जिट पोल के नतीजे पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल से जो हमारे जो प्रवक्ता है प्रदेश के सुजीत कुमार राय अपनी प्रतिक्रिया दे। कैसा देख रहे हैं सर एग्जिट पोल के नतीजे को? देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे के बारे में मैं आपको कहूं तो अफवाह को फैला रहा है। देखिए, पूरे बिहार में जनता ने नौकरी को, रोजगार को, महंगाई को, इन तमाम मुद्दों पर वोट किया है और एक तरफा वोटिंग हुई है। और इस बार महागठबंधन की सरकार प्रचंड जनादेश के साथ बन रहा है, इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। नहीं, ऐसा अमूमन देखा गया है कि जहां बिहार में 60% भी वोटिंग नहीं होता था, इस बार लगभग 70 और 72% वोटिंग हुआ है। क्या नीतीश कुमार का जादू चला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जादू सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जी का चला है। तो इन्होंने कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व में जो है सो बिहार में बयार है। कैसा देख रहे हैं सर बिहार में बयार? एग्जिट पोल के नतीजे जो आए उससे आप कहां तक? हम पूर्णतः सहमत और मैक्सिमम एग्जिट पोल ने एनडीए को बढ़ा दिया है और बस यही सहमत है। ऐसा अमूमन देखा गया है कि बिहार में पिछले कई चुनाव में 60% से अधिक वोटिंग नहीं हुई है। आपको नहीं लगता कि ये बदलाव का भी मोटिव होगा? जो युवाओं के का जो रोष है, जो बेरोजगारी के प्रति, यहाँ पलायन के प्रति, उसके बारे में क्या कहें? नहीं, ये एनडीए गवर्नमेंट ने जो अभी तक का काम किया है उसके खुशी में या उसके उत्साह में ये उसको और मेजोरिटी, ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी मिले, इसका परिणाम है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। चलिए, इन्होंने कहा कि एनडीए और मोदी और नीतीश के जो चेहरे पर जो बिहार की जनता ने विश्वास दिखलाया, वो वोटिंग परसेंटेज जो है सो उसी का परिणाम है। और भी हमारे साथ है, कैसा देख रहे हैं सर एग्जिट पोल के नतीजे को? देखिए, एग्जिट पोल क्लियर है कि यह पूंजीपतियों की है। जितने भी मालिक है उनके, वो मोदी जी द्वारा उनको धमकी दिया जा रहा है। अब जैसे इंडिया टीवी देख लीजिए,
रजक शर्मा जैसे लोगों को 5,000 करोड़ रुपया माफ कर देते हैं मोदी जी। किस आधार पे? किस आधार पे माफ करते हैं? और सारे कम जो चैनल है, मगर एग्जिट पोल का मतलब है फेल्यूर। अभी तो मैं बता देना चाहता हूं, 2020 में जो चुनाव हुआ, फर्स्ट फेज में हमको जो चुनाव हुआ, फर्स्ट फेज में हमको 73 सीट मिला और सेकंड शिफ्ट में हमको मिला 45 सीट। अभी जो पोल हुआ है तो फर्स्ट फेज हमारा वो 73 का 73 है, मगर सेकंड फेज में जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, किशनगंज, कटिहार, अररिया, सासाराम, ये जो हुआ है परसेंटेज बड़ा है। तो जान लीजिए ये बड़ा नहीं है, ये महागठबंधन के पक्ष में बढ़ा। मुझे मात्र महागठबंधन को 15 से 20 सीट बढ़ जाती है तो ये हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी की बनेगी। फर्स्ट पेज में है और जो वोट बढ़ा है यह मोदी और नीतीश के विरोध में गया है। ये नहीं, आप 54% में आप थे तो आपने जीता, हमने 117 था मेरा 20 में। इस बार हमारा 15 सीट बढ़ने जा रहा है सेकंड फेज में, तो मैं सरकार में 125 से 128 तक सीट हमारी महागठबंधन की आएगी। ये इन्होंने कहा कि 125 से 128 सीट महागठबंधन की आएगी। और भी हमारे साथ हैं अशोक कुमार झा जी, जो हैं, जो नगर विधानसभा से गरीब जनशक्ति पार्टी से चुनाव भी लड़े। कैसा अनुभव सर रहा इस बार चुनाव? चुनाव का अनुभव तो यही रहा कि पैसा से वोट खरीदा जाता है और हम लोग बात रखे मुजफ्फरपुर की आज़ादी की, मुजफ्फरपुर से जाम निकासी का, मुजफ्फरपुर जल जमाव निकासी का, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का। अभी यहाँ बंधु लोग बैठे हैं जो सरकार का आनंद लेते रहे हैं, ले भी रहे हैं। इस पर कोई बात रखते नहीं है, ना तो इनके नेता रखते हैं ना कार्यकर्ता रखते हैं। अब रही बात कि हम तो मुजफ्फरपुर तक ही बात करेंगे, हम एग्जिट पोल की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि आप मुजफ्फरपुर में रहते हैं, मुजफ्फरपुर के विकास पर चर्चा कीजिए, पार्टी कोई भी हो। धन्यवाद। तो इनका कहना है कि मुजफ्फरपुर में रहते हैं और मुजफ्फरपुर के विकास की चर्चा होनी चाहिए। इन्होंने बहुत सही कहा कि पिछले कई टर्मों से जो भी यहाँ के नगर विधायक हुए या जो मंत्री हुए, सही मायने में मुजफ्फरपुर का विकास जो है सो कहीं से न कहीं छूट गया। और इसी बीच हम और आगे बढ़ेंगे और नौशाद जी है भाकपा माले से, क्या कहेंगे सर एग्जिट पोल के बारे में? नमस्कार। देखिए, एग्जिट पोल की जो बात कर रहे हैं तो जितने भी न्यूज चैनल है उसमें से लगभग आप देखे होंगे कि ही मैन कहे जाने वाले कि धर्मेंद्र जी जीवित है, उनको मृत घोषित कर दिया जाता। उसी तरह का ये एग्जिट पोल है। जीत रही है महागठबंधन, दिखला रही कि एनडीए जीत रही है, ठीक है ना। तो ये ख्याली पकाना तमाम एनडीए के लोग डबल इंजन की सरकार छोड़ दे। अब आ जाइए, मैं बड़े भाई को मैं बता देना चाहता हूँ, बीजेपी से है हमारे बड़े भाई, सम्माननीय है नीतीश कुमार जी का जो है 7 निश्चय के तहत एक निश्चय था कि भाई दारू को बंद कर देना है। दारू तो बंद हुई नहीं, पहले फादर पीते थे, अब बेटा जो धंधा करने लगा। जो महिला थी उसके अंदर में आक्रोश था, उस आक्रोश को बंद करने के लिए स्वरोजगार का नाम देके 10-10 हजार रुपए का प्रवाह दिए। लेकिन ये बिहार की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, यहाँ की माता बहनें नीतीश की इस पॉलिसी को समझ गए हैं। दूसरी बात है, जितने भी जो युवा हमारे पलायन किए हुए हैं बाहर, आप जो देख रहे हैं बिहार के अंदर में, आप वोट का जो परसेंटेज बढ़ाइए, कौन वोटर्स है बिहार बाहर में जो पलायन कर गए हैं, जो काम कर रहे हैं, वो लोग नहीं आते थे पोलिंग करने के लिए, वोट गिराने के लिए। इस बार कहे कि नहीं, इस नीतीश सरकार को, इस डबल इंजन की सरकार को उठा के फेंकेंगे। और उसके बाद वो लोग आके वोट किए हैं कि जिसके कारण वोट की बढ़त है, महागठबंधन सरकार बना रही है। हम लोग हर समाज, हर वर्ग के लिए आगे बढ़ चढ़ के लड़ाई लड़े हैं और इस बार 25 में महागठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे महागठबंधन के जितने भी नेता जो वादा किए वो पूरा करेंगे बिहार की जनता के साथ। तो आपने सुना कि 25 में हमारी सरकार बनेगी और महागठबंधन का जो एजेंडा है गरीबों के प्रति वो सरकार पूरा करेगी। ऐसे में और भी हमारे साथ है एआईएम के भी यहाँ पर मोहम्मद अफजल साहब है। क्या लगता है आपको, महागठबंधन में जगह नहीं मिली, कितना मलाल है आपको? मलाल तो छोड़िए, हम लोग तो गए थे उनके पास, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान को अपने साथ रखेंगे नहीं। 18% वाला दरी बिछाए, 2% वाला है ना साथ में रह के मलाई मारे और डिप्टी सीएम बन जाए। तो ये हम लोग का दर्द है। लेकिन चलिए, इंशाल्लाह असद साहब की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है और बिहार में हम लोग पिछले बार भी जीते थे
अब इस बार इंशाल्लाह जितनी सीट मिली है उतनी जीत हम लोग को मिलेगी, लेकिन राजद सिर्फ मुसलमान के लिए वोट के लिए है, और उसके जो भी चीज है उसमें वो कभी नहीं उतरे हैं, उनको सिर्फ वोट चाहिए। तो आपने सुना कि एआईएम के नेता जो महागठबंधन को आरोप लगा रहे थे कि जो 2% वाले हैं उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और जिनकी आबादी 16% है उसको दरी बिछाने का काम दिया जा रहा है। ऐसे में भाकपा माले के नेता का आरोप है, क्या कहेंगे सर? अब देखिए, हमारे साथी अफजल जी जो बोल रहे थे कि भाई बिहार के अंदर में मुसलमानों के दरी बिछाने के रखा गया मगर हम कहते हैं कि असुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमाम साहब जो है, जहां मुसलमान की पॉपुलेशन होती है, जहां आबादी होती है, वहीं से कैंडिडेट क्यों खड़ा करते हैं? बस क्या कहेंगे सर इस पर? ये जो बोल रहे हैं हमारे भाई साहब मुस्लिम और हिंदू क्या होता है, सब एक ही है। आरोप लगाया, समीकरण है, ठीक है, समीकरण ठीक है, लेकिन आप जहां से आप देखिए चुनाव लड़ने का जो हक है ना लोकतंत्र में सबको है। ठीक है, ठीक है, कोई कहीं से भी लड़े, ये आरजेडी डिसाइड नहीं करेगी, महागठबंधन और एनडीए डिसाइड नहीं करेगी। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। नहीं, हम लोग बिहार जो है ना मुसलमानों का ठेका नहीं लिए हुए हैं, आप ठेकेदार नहीं है। बिहार का मुसलमान स्वतंत्र है, महागठबंधन पे विश्वास करती है, महागठबंधन उनको सम्मान देने का काम करती है, महागठबंधन में जीतने के बाद सरकार बनाएगी और सरकार में हमेशा सम्मान मिला है मुसलमानों का। ऐसा नहीं है, ये तो आप आके बांटने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान दरी बिछाता है, मुसलमान को सम्मान नहीं मिलता है। आप तो अभी सही से लड़े नहीं, आपका इतना विरोध हो रहा है कि यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से वैसे हो गया। आप पिछली तो बड़ी आरोप इन्होंने लगाया है भाकपा माले के नेता नौशाद जी ने कि आपने हमेशा मुसलमानों को गुमराह किया है। ऐसे में और भी नेता है राष्ट्रीय जनता दल से, क्या कहेंगे सर? इनका आरोप है कि मुसलमान जो है सो हमेशा दरी बिछाने का काम किए। देखिए, मैं अपने सम्मानित साथी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी गरीब गुरबों की पार्टी है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब की पार्टी है। हमारे यहाँ मुसलमान, सिख, ईसाई और सारे धर्म और संप्रदाय के लोग दरी और जाजिम नहीं बिछाते हैं, संघर्ष करते हैं और संघर्ष के अनुरूप उनको सत्ता में सीधी भागीदारी दी जाती है। आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, मुसलमान के लिए लड़ा है राजद, मरा है राजद और सत्ता की कुर्बानी देने का काम किया है राजद। आज मान, सम्मान और स्वाभिमान से आप जी रहे हैं। समाज में यह कुर्बानी पूज्य लालू प्रसाद यादव की दी हुई है और अगर हम सत्ता में आते हैं तो याद रखिए, जो मान, जो सम्मान आबादी के अनुरूप आपको मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा मुसलमानों के प्रति आगे आई है और आज जो मुसलमानों की स्थिति है, जो बेहतर स्थिति है, उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी कुर्बानी दी। ऐसे में और भी हमारे साथ है भाजपा से, क्या कहेंगे सर? अभी जो मुसलमान और हिंदुओं की जो चर्चा होती है, जो कभी जो ओबीसी साहब आरोप लगाते हैं कि मुसलमान का दोहन होता है और भाजपा भी दोहन करती है, ऐसे में क्या लगता है कि अब मुसलमान कहाँ जाए? ओवैसी साहब का बात बहुत हद तक सही है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर हक होना चाहिए मुसलमानों का, केवल वोट देने के लिए वो नहीं है, उन पर हक होना चाहिए, ये उनका डिमांड गलत नहीं है। और ऐसे में आफ्ताब आलम साहब भी हैं और राजद के बहुत संघर्षशील नेता रहे हैं। देख रहे हैं सर एग्जिट पोल को? ये एग्जिट पोल जो है वो तो कल पता चलेगा। ऐसे में हमारे साथ वरिष्ठ नेता है और हमारे बड़े भाई भी हैं, अवधेश पासवान जी लोजपा से नेता रहे हैं। क्या कहेंगे सर एग्जिट पोल के बारे में? सबसे पहले तो सभी लोगों का नमस्कार। देखिए, एग्जिट पोल, मैं अभी तक 38 वर्षों का मेरा जिंदगी हुआ राजनीति का, मैं अभी तक देख रहा हूँ जितना भी एग्जिट पोल जब कभी हुआ है, कहीं भी सही साबित एग्जिट पोल नहीं हुआ। वहाँ सरकार के दबाव में जितने भी पत्रकार, मीडिया के बंधु है, सभी सरकार के दबाव में या पैसा से हो कुछ भी कर करके अनशन वह बकवास करते रहते हैं। कहीं भी एग्जिट पोल आज तक सभी एग्जिट पोल फेल हो गया। अब अगले साल देखिए, अगले बार झारखंड में
डिबेट में चल रहा था कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बन रही थी, बंगाल में चल रहा था बीजेपी की सरकार बन रही है, सभी जगह बीजेपी की सरकार बन रही है और सरकार बनते बनते रह गया। बंगाल में सरकार बन पाया और झारखंड में बन पाया सरकार। इसलिए जितने भी आपको एग्जिट पोल है वह सब बकवास है, सब फेल है। आपने सुना कि एग्जिट पोल के नतीजे जो भी आए हैं, इनका आरोप है कि वो बकवास है, निराधार है। ऐसे में बहुत सारे लोग जिला स्कूल के प्रांगण में है, जो आम जनता, जो बुद्धिजीवी हैं, वो एग्जिट पोल के बारे में क्या सोचते हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। क्या सोचते हैं सर, एग्जिट पोल का नतीजा जो आया है उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं अजय कुमार सबको प्रणाम करता हूं। सर, मैं ये एग्जिट पोल के बारे में जो ये आकलन दिया गया है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आकलन ऐसे ही नहीं होता है। जो भी जितने भी चैनल हैं वो सब इसकी तहकीकात करते हैं, तब जाकर सिर्फ हवा में और ये कहना कि ये सारे जो चैनल वाले हैं सरकार के हाथों बिके हुए हैं, ये बिल्कुल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल उस पर हमला कर रहे हैं। उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं चैनल वाले। मैं बीच में रोकूंगा इस पर आपको। देखिए, हुआ अमूमन ये था कि शाम 6 बजे तक जो भी देश के 12-13 जो इसमें जो भी रुझान जो करता है, जो एनालिसिस करते हैं, पूरे वोटिंग हो रहा है 6 बजे तक और वहां दिखला रहा है कि 209 सीट आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? अब वोटिंग हो रहा हो तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार बन रही है? वोटिंग हो रहा हो उस समय, वोटिंग के बाद चैनल जब भी करती है, ये वोटिंग 6 बजे जब खत्म हो जाता है उसके बाद आकलन अपना वोटिंग हो रहा था, मैंने क्या कहा, 6 बजे तक, अमूमन 6:30 बजे तक बिहार में वोटिंग हुआ है और सभी न्यूज चैनलों ने कहीं महागठबंधन को जो दिखलाया है 70-75 सीट दे दिखलाई हैं और ये एनडीए को जो है 100-200, कहीं 209, कहीं 160 ये दिखलाया। ये तो कहीं ना कहीं उम्मीद से परे चीज दिखला रहे हैं। 209 की बात तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस बार जो यहाँ परसेंटेज वोट का पड़ा है 65-67%, यह चुनाव आयोग ने इसके लिए अथक प्रयास किए, जनता में जागरूकता जगाई, इसके चलते भी लोग आए हैं। और एक समझिए कि एक नया बिहार बनने जा रहा है, एक नया बयार बह रही है। जो लोगों ने इसमें, महिलाओं ने आगे बढ़ चढ़ करके जो वोट दिया है, वो बिल्कुल नीतीश कुमार के नीतियों के जो लोक कल्याणकारी योजनाएं जो एनडीए सरकार ने चलाई है, केंद्रीय और बिहार सरकार ने मिल करके बिहार में जो विकास 5 साल से हो रहा है, इसके आधार पर दिया है। और वे सभी वोट जो है वो एनडीए को ही मिले हैं, न कि उनके विरोधियों को। यह बात मैं बताना चाहता हूं कि इस बार बिहार में जो है वो एनडीए की बिल्कुल सरकार, बहुमत वाली एक अच्छी सरकार 5 वर्षों के लिए बनने जा रही है नीतीश कुमार के, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। चलिए, इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार तो नहीं बनेगी, मगर एनडीए की प्रचंड बहुमत में सरकार बनेंगे। ऐसे में हमारे साथ समाज सेवी प्रफुल्ल कुमार हैं, क्या कहेंगे सर एग्जिट पोल के बारे में? एग्जिट पोल तो अभी जो है, जो पत्रकार महोदय का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो सभी लोग एक रूम में बैठ के टेबल पर लिख के और छाप दिया गया है। लेकिन जो धरती पर ग्राउंड रिपोर्ट जो है, जो अच्छे पत्रकार है, जैसे रवीश कुमार जी, आशुतोष जी, प्रणय परसुन जी, शंभू सिंह, ये लोग बता रहे हैं कि नहीं, ये गलत है, अफवाह है, सिर्फ दबाव की राजनीति किया जा रहा है, ताकि अगर वोट की बेईमानी हो, सीट की बेईमानी हो, तो पब्लिक हल्ला नहीं करे। ये एक एग्जिट पोल एकदम सरासर गलत है और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चलिए, इन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में और भी लोग हैं, क्या सोचते हैं सर? आप तो इस चुनाव को बहुत नजदीक से देखे हैं, क्या देख रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजे? अरे एग्जिट पोल बीच में जरिया फुट गया ढोल, मोटू सेट का फट गया पोल, खुल गया पोल, बीच में जरिया फुट गया ढोल, पलटू का फुट गया ढोल। इस बार क्या है? इस बार तो हम लोग तो गरीब जनशक्ति पार्टी का पूरा बिहार में, पूरा मुजफ्फरपुर में बिहार बहाए हुए हैं। आएगा नतीजा, अखबार देख लेना, इस बार गरीब जनशक्ति पार्टी का रफ्तार देख लेना। चलिए, इन्होंने कहा कि इस बार गरीब जनशक्ति पार्टी का रफ्तार देखना है। ऐसे में और भी लोग हैं हमारे साथ, जो युवा है। आइए, इधर आइए, आप क्या सोचते हैं? इधर आइए, क्या सोचते हैं इस बार जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं? तेजस्वी सरकार आएगा। तेजस्वी सरकार आएगा, इनका कहना है कि तेजस्वी सरकार आएगी। आपका क्या कहना है?
तेजस्वी सरकार है। तेजस्वी सरकार, आप क्या बोलेंगे? तेजस्वी सरकार आएगा इस बार। तेजस्वी सरकार, आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं। तेज रफ्तार तेजी सरकार। ऐसे में हमारे साथ शिक्षाविद भी हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र कुमार सुमन सामाजिक सेवक भी हैं और शिक्षाविद भी हैं। क्या कहेंगे सर एग्जिट पोल के नतीजे के बारे में? देखिए, इस बार फिर जो है मोदी जी का भरमजाल फैलाया गया है। 2014 में जो मोदी जी आए थे भरपूर बहुमत के साथ, उस समय ही जो है महंगाई पर जो है महंगाई चरम सीमा पर चली गई, गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। तब हम लोगों ने एक समाज सेवी के नाते पूरे मुजफ्फरपुर शहर में बैलगाड़ी यात्रा निकाल करके और लोगों को उस समय एक स्लोगन दिया था कि मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, नारा हमने दिया 2014 में। आज देखिए 2025 इतने वर्षों के बाद लोग जनता खुद ये समझ ले कि वो कहाँ आ गई है, उसका अस्तित्व कहाँ पर है। दूसरी बात, ये जो माया जाल भरम जाल फैलाया गया है, चुनाव में गड़बड़िया कहीं से हो, गड़बड़िया उत्पन्न हो तो फिर जनता उसका विरोध नहीं करे, इसलिए एग्जिट पोल के नतीजे एनडीए के पक्ष में दिखाया जा रहा है। अब किसकी सरकार बनेगी, वोट किसने कहाँ दिया, इसकी जानकारी सरकार के पास कैसे आ जाएगी? वो सारी जानकारियां तो बक्से में बंद है। फिर ये एग्जिट पोल क्या है? एग्जिट पोल समझिए एक तरह से लोगों को भरमाने का काम है। ये नतीजा सही नहीं है, इसीलिए चुनाव का परिणाम आने में अभी काफी कम समय रह गया है और आते ही आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बिहार में बदलाव की बहार बढ़ चुकी है, लोगों ने बदलाव के आधार पर अपना वोट दिया है। इस समीकरण को लोगों को याद रखना पड़ेगा और जितनी भी दलगत पार्टियां हैं जो उसका समर्थन करती है, उनको भी आप समझ लेना होगा कि बिहार के लोग अब जागरूक हो गए हैं और 500 रुपया में अपना ईमान धर्म बेचने का काम नहीं करते हैं। धन्यवाद। तो इन्होंने कहा कि बिहार के लोग अब जागरूक हो गए और 500 रुपए में अपना ईमान नहीं बेचेंगे। ऐसे में युवा है, क्या सोचते हैं वो, क्या सोचते हैं किसकी सरकार बनने वाली है? और एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उससे आप क्या सोचते हैं? हम लोग को तो सबसे पहले आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद। और हम लोग यही मांग करते हैं, हम लोग युवा लोग हैं, कि सरकार चाहे एनडीए की हो चाहे गठबंधन की हो, और हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग दिल्ली मुंबई जाके गुजरात जाके कमाए। और ऐसे में हम लोग को अच्छा भी नहीं लगता है बाहर कमाने में, क्योंकि हम लोग अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और बिहार से हम लोग बाहर जाके गुजरात में माँ बहन की गाली नहीं सुनना चाहते हैं। और हम लोग इसलिए हम लोग मतदान किए हैं और इस बार सोच लिए कि हम लोग अपने अपने बिहार में रह के रोजगार पाएंगे। और इसलिए इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि इस बार बिहार से पलायन नहीं करेंगे, गुजरात दिल्ली नहीं जाएंगे और बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुछ ही घंटे बचे हैं चुनाव परिणाम में, कुछ ही घंटे के बाद बिहार में नई सरकार का आगाज होगा। बने रहिए हमारे साथ, कैमरे के पीछे नितेश और राजेश के साथ मैं उत्तम कुमार, न्यूज बिहार की बात के लिए धन्यवाद।